हम सब ने इन अजीब से दिखने वाले काले और सफेद डब्बों को तो देखा ही है ना। रेस्टोरेंट के मेन्यू से लेकर पेमेंट्स तक क्यूआर कोड्स हर जगह हैं। तो चलिए आज इसके डिजाइन के पीछे छिपे हुए कमाल के सीक्रेट्स को समझते हैं। पहली नजर में देखें तो ज्यादातर लोगों के लिए ये बस बेतरतीब पिक्सेल्स का एक जाल है, एक विजुअल नॉइज। ऐसा लगता है जैसे किसी ने बस यूं ही काले सफेद डॉट्स बिखेर दिए हों। लेकिन क्या हो अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ हर एक पिक्सेल का, हर एक छोटे से छोटे डब्बे का एक खास मकसद है। ये कोई रैंडम पैटर्न नहीं, बल्कि एक बहुत ही ज्यादा सोचा समझा और शानदार डिजाइन है। तो डिजाइनर्स के सामने पहली चुनौती क्या थी? ये कि एक स्कैनर को कैसे पता चलेगा कि कोड है कहाँ और उसे सीधा कैसे पढ़ना है, भले हम फोन को किसी भी एंगल से पकड़ें। इसका जवाब छिपा है इन 3 बड़े स्क्वायर्स में जो कोनों में होते हैं। इन्हें कहते हैं पोजीशन डिटेक्शन पैटर्न्स। ये स्कैनर के लिए एक एंकर की तरह काम करते हैं। इनकी बनावट इतनी खास और फिक्स होती है कि स्कैनर इन्हें कभी भी कहीं भी पहचान लेता है। तो असल में ये पैटर्न 3 जरूरी काम करते हैं। पहला, स्कैनर इन्हें देखते ही तुरंत समझ जाता है कि ये एक क्यूआर कोड है। दूसरा, इन 3 पॉइंट से स्कैनर कोड का साइज और उसकी दिशा पता लगा लेता है। और तीसरा, जो कि सबसे कमाल है, अगर कोड थोड़ा टेढ़ा भी है तो स्कैनर इन स्क्वायर्स का इस्तेमाल करके इमेज को मैथमेटिकली सीधा कर लेता है ना जबरदस्त? ठीक है, अब अगली डिजाइन प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं। क्या होगा अगर कोड पर कोई दाग लग जाए, या वो थोड़ा फट जाए, या किसी चीज से ढक जाए? क्या वो फिर बेकार हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। और यहीं पर क्यूआर कोड की सबसे पावरफुल खासियत सामने आती है, रीड सोलोमन एरर करेक्शन। आसान भाषा में कहें तो ये एक मैथमेटिकल सेफ्टी नेट है। सिस्टम कोड में पहले से ही कुछ एक्स्ट्रा यानी बैकअप जानकारी डाल देता है। तो अगर कुछ डेटा गायब भी हो जाए तो स्कैनर इस बैकअप का इस्तेमाल करके उसे दोबारा बना लेता है। और ये कितना पावरफुल है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि सबसे ऊंचे लेवल यानी लेवल H पर एक क्यूआर कोड पूरे 30% तक डैमेज होने के बाद भी आराम से स्कैन हो सकता है। और डिजाइनर्स अपनी जरूरत के हिसाब से इसका लेवल भी चुन सकते हैं। जैसे लेवल L यानी लो साफ सुथरी डिजिटल स्क्रीन्स के लिए ठीक है, लेवल M यानी मीडियम नॉर्मल मार्केटिंग के लिए, लेवल Q धूल मिट्टी वाले माहौल के लिए, और लेवल H यानी हाई इंडस्ट्रियल जगहों के लिए, या फिर जब कोड के बीच में कोई लोगो लगाना हो। लेकिन एक और चुनौती बाकी है। सोचिए, अगर कोड किसी गोल सतह पर हो, जैसे किसी सोडा कैन पर या फिर किसी मुड़े तोड़े पोस्टर पर, ऐसी हालत में वो 3 बड़े स्क्वायर्स भी पूरी तरह से मदद नहीं कर पाते। इस प्रॉब्लम का सलूशन है ये छोटा सा स्क्वायर जो अक्सर नीचे दाहिने कोने के पास होता है। इसे कहते हैं अलाइनमेंट पैटर्न। जब कोड बड़ा हो या किसी टेढ़ी मेढ़ी सतह पर हो तो ये एक एक्स्ट्रा एंकर पॉइंट की तरह काम करता है, ताकि पूरा ग्रिड सही से पढ़ा जा सके। डिजाइनर्स के लिए तो ये एक वरदान जैसा है। इसी की वजह से वो क्यूआर कोड को सिर्फ कागज पर नहीं, बल्कि कप, बोतलें और हर तरह की चीजों पर इस्तेमाल कर पाते हैं। और अब आते हैं आखिरी डिजाइन पजल पर। कभी कभी डेटा की वजह से कोड में बहुत सारे काले या बहुत सारे सफेद पिक्सल एक साथ आ जाते हैं। इससे स्कैनर कंफ्यूज हो सकता है। इसका उपाय है मास्किंग पैटर्न। ये एक तरह का फिल्टर है जो कोड के ऊपर लगाकर कुछ पिक्सल्स का रंग पलट देता है, काले को सफेद और सफेद को काला, जिससे एक बैलेंस्ड पैटर्न बन जाता है। और मजे की बात यह है कि क्यूआर कोड बनाने वाला सॉफ्टवेयर खुद ब खुद 8 अलग अलग मास्क पैटर्न ट्राई करता है और उसे चुनता है जिससे सबसे बैलेंस्ड और आसानी से पढ़ी जाने वाली इमेज बनती है। ये सारा काम ऑटोमेटिकली होता है। तो चलिए एक बार फटाफट से सबको जोड़कर देखते हैं। कोड की दिशा और एंगल की समस्या के लिए है 3 पोजीशन डिटेक्शन पैटर्न। डैमेज या रुकावट के लिए है रीड सोलोमन एरर करेक्शन। गोल या मुड़ी हुई सतहों के लिए है अलाइनमेंट पैटर्न। और डेटा से होने वाले कंफ्यूजन से बचने के लिए है मास्किंग पैटर्न। हर मुश्किल का एक जीनियस हल। तो जो चीज हमें बस एक रैंडम पैटर्न लगती है, वो असल में शुद्ध फंक्शनल डिजाइन का एक मास्टरपीस है। यहाँ हर एक पिक्सल का एक खास ज्योमेट्रिक और मैथमेटिकल मकसद होता है। तो अगली बार जब आप कोई क्यूआर कोड स्कैन करें तो एक पल के लिए रुकिएगा और उसके डिजाइन की इस खूबसूरती को जरूर देखिएगा। और जरा सोचिए, हमारे आसपास रोजमर्रा की और कौन सी चीजें हैं जिनके अंदर डिजाइन की ऐसी ही कमाल की कहानियां छिपी हुई हैं।